देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर राहुल गांधी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। बीएलए पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है और बीएलओ इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है। अरे इसका नाम सही नहीं है, इसके पिताजी का नाम तो गलत है, चलो कंप्लेंट करो, ठीक करवाते हैं। अरे ये तो 18 साल की नहीं है, ये तो 60 साल की है। इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करते हैं। ये बीएलए का काम होता है। कितने बीएलए हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के? 28,420। 420 नहीं, 28,420। 28,420 बीएलए। 28,420 बीएलए होने के बाद भी ये सारे बीएलए क्या कर रहे थे? ये सारे बीएलए क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे। ये किसके घर में किसका कितना वोटर निकला, किसकी कितनी लिस्ट है, किसका नाम क्या है, ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? फिर इलेक्शन कमीशन लिखती है कि चलिए आप ऐसा करिए, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सहूलियत बताइए कि आप सब डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आइए, अपनी सहूलियत बताइए, और ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा ईमेल आईडी है, अपना समय और स्थान दे दीजिए, वहां बैठ के चर्चा हो जाएगी, क्या आपके प्रॉब्लम है उनका हम समाधान और उत्तर दे देंगे। मगर राहुल जी ने, मुझे नहीं पता ईमेल किया कि नहीं, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन से समय लेकर मिलने का काम नहीं किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन का कुछ चिट्ठी भी आया है, वह भी आपने देखा है, यह आज की ही चिट्ठी है इलेक्शन का। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि केपीसीसी ने चिट्ठी लिखी थी मिलने के लिए और 8 तारीख का टाइम मिला था इलेक्शन कमीशन का? ये इस चिट्ठी से मालूम पड़ा, जो हर वेबसाइट में आज मौजूद है इलेक्शन कमीशन के, और आज आप लोग भी दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के 2 भाग हैं। दूसरे भाग में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को कहा कि अच्छा, आपके पास बहुत सारी डेटा है जो आपने आज प्रस्तुत किया है कि इतने लोगों का नाम कट गया, इतने लोगों का नाम जुड़ गया, इत्यादि इत्यादि, तो हम तैयार है जांच करने के लिए। मगर जांच का एक प्रोसीजर होता है कि ये जो सारी कागजें आप देख रहे थे, मोटी मोटी कागजें बंडल बंडल लेके घूम रहे, ये सारी जो कागजें हैं, आप ओथ में कि मैं राहुल गांधी, फलाना ढिकड़ा मेरा एड्रेस, मैं ओथ पे कहता हूं कि ये सब कागज मेरे पास है, मैं इन्हें सत्यापित करता हूं, आप इसकी जांच करिए। इसको सत्यापन करना होता है। पार्लियामेंट में भी मैं कोई भाषण दे दूं तो ऑपोजिशन अगर कह दे कि यह सांसद ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे सत्यापित करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। आई हैव टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब अंडर ओथ हैं, तो हमको सत्यापित करना पड़ेगा। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर जो हमारी संवैधानिक सत्यापन है, जो संविधान कहती है, वो कहती है कि रूल ऐसे है, कंप्लेंट किया है तो अंडर ओथ आप लिख के दीजिए कि ये कागज है, मैं ये डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे को ये कागज इस सोर्स, ठीक सोर्स है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ है, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के, और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये ना सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द शासन ऑफ दिस कंट्री। संविधान की भाषा ही इस देश की मर्यादा है, इस देश का शासन है। राहुल गांधी के वर्ड शासन नहीं। राहुल गांधी कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी है। काहे चीज की क्रेडिबिलिटी है? आपके वर्ड ही आपके शासन थे। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे
चीन ने हमारे 2000 या 4000 स्क्वायर किलोमीटर, पता नहीं कहीं 2000 बोलते थे कहीं 4000 बोलते थे, 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली है भारत की। सुप्रीम कोर्ट ने ठिकाने लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि आर यू अ ट्रू इंडियन, आप सच्चे भारतीय हैं क्या? इस प्रकार के शब्द आप बोलेंगे? जिस देश के थाली में खाना खाते हैं उसी देश में छेद करेंगे? इनडायरेक्टली तो यही पूछा गया कि इस देश की आर्मी के ऊपर आप सवाल उठाएंगे? आर यू अ ट्रू इंडियन? और प्रियंका वाड्रा जी कहती है हु आर द जजेस? हु आर द जजेस? वो कौन है ये सब कहने वाले? वाह, मतलब दोनों भाई बहन मिलके मेरे ही शब्द मेरे शासन है। ये गांधी परिवार सोचते हैं कि हाँ तानाशाही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी प्यार भरा पत्र लिखा है कि आइए चर्चा करेंगे। हु आर दे? कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। क्या है ये? क्या है ये? बाहुबली है आप? ऐसा नहीं चलता है। और तो और रफाल के विषय में 3-3 बार कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी थी। लगभग सुप्रीम कोर्ट में उठक बैठक की नौबत आ गई थी। लिखित रूप में एफिडेविट दे के आपको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो गलत टिप्पणी और झूठी टिप्पणी आपने की थी उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था। वीर सावरकर को जिस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से अपमानित किया, आज उसके लिए भी माफी मांगना पड़ रहा है। तो राहुल जी राफेल में कान पकड़ के उठक बैठक, वीर सावरकर के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, चीन के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है कहां? कितनी क्रेडिबिलिटी आपकी है कि आपके शब्द ही आपके ओथ हो जाएंगे? यू डू नॉट हैव क्रेडिबिलिटी, यू लैक क्रेडिबिलिटी। योर ओथ हैज नो मीनिंग, योर वर्ड्स हैव नो मीनिंग। दैट्स द रीजन एज टू व्हाई यू हैव टू गिव एन एफिडेविट टू द इलेक्शन कमीशन। जो आपसे मांगा गया है वो देश का संविधान है। संविधान के अनुरूप लिखित रूप में दीजिए और जांच करवाइए, तभी जाके असलियत सामने आपकी आएगी। दूसरी बात, और मैं कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, अभी तक तो बहुत आराम से कह रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी मिटाने के लिए बहाने ढूंढ के लाती है। पुलवामा जैसा बहाना। पुलवामा बहाना था? मैं देश से पूछता हूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पुलवामा एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, क्या अर्थ है? उसका अर्थ है भारत ने ही अटैक कराया अपने देश पे और सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे मढ़ दिया। और पाकिस्तान पे अटैक करके, मतलब जो वो कहते हैं, हम तो अटैक करते नहीं, हम तो बुद्ध की देश है, हम तो अपने सिटीजन्स की रक्षा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का प्रपंच रच के एंटी इनकम्बेंसी को मिटा दिया और वोट गेन करने की कोशिश की। यही कहना चाहते हैं आप, राहुल गांधी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा आर यू अ ट्रू इंडियन? पुलवामा को आप तो इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया।